मैं जानता हूं कि आज भी वो लोग जो पुरानी सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। एक जमाने में ये इलेक्टेबल्स की सियासत शायद चलता था और आज भी इलेक्टेबल्स का अपना अहमियत तो जरूर होगा, मगर मैं इतना ही कहूंगा कि जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। पुरानी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। अगर फिर से इलेक्शन की जगह सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम उठाएंगे। जो महंगाई लीग में शामिल होंगे वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पुरानी सियासत है। पुराने सियासतदानों के पास अवाम के मसाइल का कोई हल नहीं। सबको नज़र आ रहा है आइंदा इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतना है। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई और गुर्बत से है। बिलावल भुट्टो का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। आर्मी तंसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कल अदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कल अदम करार दी गई। दिफात भी बहाल करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात कल अदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। दरखास्तों में मौक़िफ़ फैसले तक 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। अदालत से इस्तदा। सेनेट इजलास में अराकीन का शोर शराबा। कामरान मुर्तजा सादिया अब्बासी का नुक्ता एतराज पर बात करने पर इसरार। एजेंडे से कबल कुछ रोज कबल मंजूर होने वाली करारदाद पर बात की इजाजत दी जाए। जब तक मज़कूरा करारदाद पर बात नहीं होती ऐवान नहीं चलने देंगे। सेनेटर्स नशिस्तों पर खड़े हो गए। चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समाज। चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 21 नवंबर तक हमारे हवाले किया है। नैब तय करेगा अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी की मंगल तक रिमांड मिलने की तस्दीक। शेख रशीद की पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के फ्रीकैन को नोटिस। 1 हफ्ते में जवाब तलब। जो रोज़ कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एबटाबाद में बिलावल ने भी कह दिया मुझे वोट दो। नवाज शरीफ बोलना शुरू हो गए, अब मैं भी बोलूँगा। मैं जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। सरबरा अवामी लीग की मीडिया टॉक। खतीजा शाह को 30 दिन के लिए नज़रबंद करने के अहकाम जारी। 9 मई को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शरीक हैं। इनके खिलाफ मवाद का जायजा लिया गया। दोबारा अमन अमान की सूरत हाल ख़राब कर सकती हैं। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 30 दिन के लिए नज़रबंद किया जाता है। नोटिफिकेशन का मतन खतीजा शाह को SP कैंट और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की सिफारिश पर नज़रबंद किया गया। डिफेंस में कार हादसे से 6 अफराद की हिलाकत का मामला। मुकदमे में दफा 302 शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर न आए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा के रिमार्क। सहर चौक पर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए।
सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। अदालत का हुक्म। अदालती हुक्म पर CTO लाहौर और SSP पेश। मुल्जिम अफनान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। अफनान के वालिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए हैं पुलिस हुकाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कार्रवाई की रिपोर्ट रोजाना पेश करने की हिदायत। बगैर लाइसेंस गाड़ियां मोटरसाइकिलें चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त ना दें। मोहसिन नकवी। हमें किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। पीपल्स पार्टी को बाइकाट की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत बनाएगी और इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि MQM हमेशा दावा करती थी कि हम किसी के साथ सियासी और इंतखाबी इताद नहीं करेंगे। हमारे साथ सियासी इताद कर लो कि खुदा के वास्ते मेरी कुछ मदद करो, मेरी कुछ इमदाद करो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी किसी तरह गुजार सकूँ। किसी इलेक्शन में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जितना मर्जी जोर लगा लें, पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। जो काविशें हो रही हैं तमाम नाकाम होंगी। MQM वाले नून लीग के तरले कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ कोई नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की गुफ्तगू। फ़ज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। लाहौर फिर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। आलूदा फदा में सांस लेना भी दुश्वार। हॉस्पिटल्स में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। तिबी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। स्मॉग से सूरत हाल संगीन। कल से जुज़ी स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात बंद रहेंगी। छोटी बड़ी मार्केटें, जिम, सिनेमाज को 3 बजे के बाद काम करने की इजाज़त होगी। निजी दफातर भी 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। स्मॉग के तदारुक के हवाले से केस। दरखास्त गुजार के वकील की जानिब से अदालत में गुजारिशात पेश। स्मॉग फैलाने में जितना रोल फैक्ट्रियों का है उतना ही माहौलियात के अफसरान का है। निशानदही करें, इन अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। UK में जजिस आज भी साइकिलों पर आते हैं। आप साइकिलिंग को फरोग दें। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। अदालत की घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। डॉल्फिन वाले और कुछ नहीं करते तो गाड़ियां धोने वाले की तस्वीर ही उतार लें। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर के अदालती निज़ाम में जदत लाने का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी असर तश्कील दे दी। नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के अलावा हाई कोर्ट और शरई अदालत का एक जज भी कमेटी के रुकन होंगे। मकसद पूरे मुल्क में अदलिया की कारकर्दगी में बेहतरी लाना है। कमेटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत अदालती निज़ाम में जिद्दत पर नेशनल प्लान मुरतब करेगी। अदालती निज़ाम में डिजिटल जिद्दत लाते हुए इंसाफ की बेहतरी और केसेस के तरीक़ाकार के लिए मोबाइल ऐप बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने KP और सिंध में MD कैट के दोबारा इनेकाद के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत उज़्मा ने टेस्ट के दोबारा इनेकाद का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने MD कैट टेस्ट में नकल की बुनियाद पर दोबारा इनेकाद को सूबाई हुकूमत का इख्तियार करार दिया था। गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 1890 गैर कानूनी अफगान बशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,30,464 गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी हो चुकी।
अफगान बाशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए आर्जी रिहाइश और मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए। पाक अमरीका ताल्लुकात अब इक्तिसादी इस्तेहकाम पर मरकूज। ग्रीन एनर्जी पॉलिसी से पाकिस्तानी मईशत का पहिया रवां और इक्तिसादी आज़ादी मुमकिन रह सकती है। इससे क्लाइमेट, एनर्जी, पानी और पाकिस्तान की दीगर इक्तिसादी ज़रूरियात भी महफूज रह सकती हैं। सिंध और पंजाब को न्यूयॉर्क की सिस्टर स्टेट बनाया गया तो ये एक अच्छा कदम होगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की न्यूयॉर्क के डिप्टी स्पीकर से मुलाकात में गुफ्तगू। इसराइल के गजा पर बर्बरियत का 41वें रोज भी सिलसिला जारी। सेहूनी फोर्सेज ने अल-शिफा हॉस्पिटल का कंट्रोल संभाल लिया। हॉस्पिटल के कई हिस्से तबाह कर दिए। 7000 अफराद पनाहगाह से महरूम। ज़ेरे इलाज मरीजों की अमवात में इजाफे का खदशा। शहदा की मजमूई तादाद 11,500 से बढ़ गई। 4707 बच्चे, 3100 से ज्यादा ख्वातीन शामिल, 29,000 अफराद जख्मी। हमास इसराइल जंग में 1770 बच्चे लापता। 26 हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर तबाह। हमास के इसराइल पर जवाबी वार। यरूशलेम और बैतुल मकदस के दरमियान कायम इसराइली फौजी चौकी तबाह कर दी। दर्जनों सहूनी फौजियों की हिलाकत और जख्मी होने की इतलात। इसराइल के 372 फौजियों को जहन्नुम वासिल कर चुके हैं, अल-कसाम का दावा। स्टार क्रिकेटर बाबर आजम का गजा के मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर मासूम बच्चे के हाथ में फलस्तीनी परचम वाली तस्वीर पोस्ट की। साबिक कौमी कप्तान की जानिब से शेर भी लिखा गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज हेड कोच और बैटिंग कोच की जिम्मेदारी निभाएंगे। ज़राए के मुताबिक कोई अलग से हेड कोच या बैटिंग कोच नहीं बनाया जाएगा। मोहम्मद हफीज डायरेक्टर की हैसियत से ही सब कुछ देखेंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया में भी सब कुछ मैनेज करेंगे। ओहदा डायरेक्टर टीम का ही होगा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी मध्य मुकाबला आईं, जहां कैंगरूज ने भारतीय टीम को 125 रन से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम मेगा इवेंट के साथ फाइनल खेल चुकी, 5 में कामयाबी हासिल की और 2 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत 3 फाइनल में पहुंचा, 2 में फतह, 1 में शिकस्त हुई।